अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज तो मेरे साथ कुछ डिफरेंट ही सीन हुआ। मैं लगभग 1:15 घर से निकला, साइकिल मैंने निकाली और मेरा एज पर प्लान था डल साइड से जाने का। लेकिन फिर मैंने सोचा कि आज बड़गाम साइड से जाते हैं। और मैं निकला और जैसे ही मैंने पीरबाग वाला ब्रिज क्रॉस किया, मैंने वहाँ से लेफ़्ट साइड ले लिया। फिर बागवानपुरा से होते होते करालपुरा और फिर वाथोरा तक मैं सोच ही रहा था कि बड़गाम साइड से जाऊँ या यहीं से जाऊँ। फिर मैंने सोचा अब तो मैंने वाथोरा ब्रिज भी क्रॉस किया, रेलवे ब्रिज। तो फिर मैंने सोचा आज चाडोरा साइड से एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ से भी बहुत अच्छी जगह है और यहाँ से स्नोफॉल भी ठीक ठाक हुआ है। तो अभी मैं लगभग चाडोरा के मेन मार्केट में पहुँचा। थोड़ा सा अभी रह गया है। जैसा कि आपको मैंने कहा, वाथोरा तक तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। पहले मैंने सोचा बड़गाम साइड से ही जाता हूँ। फिर वहाँ से पीरबाग से लेफ़्ट लिया और फिर पहुँच गया मैं वाथोरा रेलवे ब्रिज के पास। तो फिर मैंने सोचा अब यहाँ तक पहुँच ही गए, अब चाडोरा साइड से ही जाते हैं। चलो अब यहीं से देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं हम। फिलहाल चाडोरा के मेन मार्केट के करीब अभी राइट का इस एरिया में मैं बहुत कम आता हूँ। इससे पहले एक बार बाइक पे आया हूँ, तो पता नहीं आज का मूड है यहाँ से आने का। तो अब आए हैं तो थोड़ा आगे चले जाते हैं। चाडोरा से आके लगभग 3 किलोमीटर राइड कर चुका हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ से आने का कोई भी प्लान नहीं था। पता नहीं क्या आ गया मेरे दिमाग में और मैं यहाँ से आ गया। लेकिन यहाँ से भी व्यू ठीक ठाक है। यहाँ से मैं पहले 3 साल पहले लगभग समर्थ में आया था बाइक पे। एक जगह है यहाँ से हाजन, वो बहुत बड़ा ग्राउंड है, वहाँ गया था मैं। वहाँ तक तो आज पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि वहाँ से तो बहुत बर्फ़ होगी। क्योंकि जो यहाँ से बर्फ़ है तो वहाँ से तो इससे ज़्यादा ही होगी। अभी मैं लगभग चाडोरा से आगे बिल्कुल 2-3 किलोमीटर हूँ, ज़्यादा नहीं। और ठीक ठाक बर्फ़ है यहाँ से, देख सकते हैं। और स्नोफॉल भी ठीक ठाक हुआ है यहाँ से। ब्यूटीफुल, काफ़ी अच्छा व्यू है। अभी मैं ज़्यादा आगे नहीं गया हूँ, लगभग चाडोरा से 3 या 4 किलोमीटर आगे अभी मैंने राइड की है। और ठीक ठाक बर्फ़ है और व्यू भी काफ़ी अच्छा है। तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। जैसे ही मतलब एक तो यहाँ से साइलेंस बहुत है, मतलब बीच बीच में कोई गाड़ी आ रही है। और व्यू देखिए आप, चाडोरा से मैं काफ़ी आगे चल चुका हूँ, मुझे लगता है 10-15 किलोमीटर। पता नहीं इस एरिया का क्या नाम है, किसी से पूछ लेते हैं। यहाँ पे पहुँच कहाँ गया हूँ मैं, विलेज जोहामा, चाडोरा। Jetzt geht's weiter, Salakas? Zohama. तो जोहामा को मैं पीछे छोड़ चुका हूँ और इस एरिया का नाम है होंजुरा, कुछ बोला था यहाँ पे एक ने। तो आप व्यू देखिए, व्यू कितना अच्छा है यहाँ से, ब्यूटीफुल। अभी मैं देखता हूँ आगे अगर रोड मिलती है मुझे तो आगे मैं चलता हूँ, नहीं तो यहीं से वापस निकलना। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, यहाँ से आने का कोई प्लान था ही नहीं। यहाँ से मैं ऐसे ही निकला। अब मुझे पता चला मैं यहाँ से क्यों आया, क्योंकि आज मेरी हालत होनी थी ख़राब, इसलिए मैं यहाँ से आया। चाडोरा के बाद मुझे मतलब कहीं पे भी फ्लैट रोड नहीं मिला, सिर्फ स्टीप चढ़ाई। तो फाइनली मैं इस ब्रिज पे पहुंचा हूँ। इस एरिया का नाम है नवहार ब्रिज इसको कहते हैं, ऐसा ही कुछ। तो यहाँ से मुझे लगता है फिर वापस ही जाना पड़ेगा, क्योंकि रोड की हालत आगे ठीक नहीं है, स्नो से कवर्ड है रोड बहुत ज़्यादा है। तो साइकिल को थोड़ा स्नो पे रख के आप देख सकते हैं राइट साइड में ये नाला बह रहा है, वहाँ से
ये वो ब्रनवार का नाला है जो ब्रनवार यहाँ से 3 किलोमीटर आगे है। तो मैंने सोचा था जाएंगे वहाँ तक 3 से 4 किलोमीटर, लेकिन रोड पे बर्फ़ ज़्यादा है तो काफ़ी रिस्की रहेगा। यहाँ तक भी हालत काफ़ी ख़राब हो गई क्योंकि चाडोरा से आगे कहीं पे सिर्फ स्टीप रोड है, सिर्फ चढ़ाई है। ये नौहार ब्रिज जिसको कहते हैं, चाडोरा का ब्रिज है, चाडोरा एरिया में आता है। काफ़ी, मैंने जैसे ही कहा कि यहाँ से आने का कोई प्लान नहीं था, आज पता नहीं इस एरिया में इससे पहले एक बार आया हूँ 2-3 साल पहले, वो भी बाइक पे हाजिम गया था तब मैं। वो ग्राउंड एक है यहाँ से काफ़ी आगे, आज तो वहाँ जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है। आज दूसरी बार आया हूँ यहाँ से। इस ब्रिज पे भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है दोनों साइड से। तो यहाँ से मैं वापस चलता हूँ घर की तरफ, देखते हैं यहाँ से कितना टाइम लगेगा। होप यहाँ से कम ही टाइम लगेगा क्योंकि अब स्लोप है ना यहाँ से, लेकिन थोड़ा संभल के अब राइड करना पड़ेगा। यहाँ से अब पैदल ही चलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से साइकिल को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। तो लगभग 1/2 किलोमीटर पैदल ही चलना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो है और ये जम चुका है। पक्का चाय क्या? बहुत शुक्रिया शुक्रिया। यहाँ पे एक गाड़ी फंस गई है लेफ्ट साइड में, इस वजह से रोड थोड़ा बंद हो गया है। लेकिन मेरी साइकिल तो निकल जाएगी। फाइनली नौहार चाडोरा ब्रिज से वापस टर्न करने के बाद लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। कट रोड वॉज कवर्ड विद स्नो, लेकिन अब मुझे फिर से क्लीन रोड मिली है। और जैसा कि मैंने कहा वहाँ से आते हुए काफ़ी ज़्यादा स्टीप था, तो अब यहाँ से वापसी में स्लोप मिलेगा तो साइकिलिंग करने में थोड़ी आसानी होगी। बट आई हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल क्योंकि स्लोप में हमेशा केयरफुल रहना पड़ता है क्योंकि पता ही नहीं चलता है साइकिल कहाँ चल रही है, उड़ रही है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, यहाँ से आने का कोई भी प्लान नहीं था। तो टोटली आउट ऑफ सिलेबस। पता नहीं यहाँ से मैं क्यों आया, शायद इस खूबसूरत से व्यू को एंजॉय करने के लिए। फाइनली मैं वापस चाडोरा के करीब पहुँच गया हूँ। काफ़ी टफ रहा यहाँ से साइकिल को कंट्रोल करना। वापसी में काफ़ी टफ रहा साइकिल को कंट्रोल करना, काफ़ी स्लो। इंडिगो एयरलाइंस का प्लेन, मैं इसको ट्राई करता हूँ कैमरा में लाने की। तो जैसा कि आपको पता है, आज की ये जो राइड है बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल रही क्योंकि घर से मैं निकला कहीं और के लिए, फिर कहीं और जाने का प्लान किया और एंड पॉइंट पे मैंने अपना प्लान चेंज किया और इस साइड में आया मैं। तो राइड जो रही आज की, क्या मैं बताऊँ, काफ़ी टफ रही क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, जब मैं वहाँ से आ रहा था चाडोरा तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही चाडोरा क्रॉस किया तो रोड काफ़ी ज़्यादा स्टीप रोड था, चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा थी। तो फिर वहाँ जहाँ वो ब्रिज था, नौहार ब्रिज, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते हालत ख़राब हो गई, बट फाइनली पहुँच गए। बट व्यू काफ़ी अच्छा था उस साइड से और स्नोफॉल काफ़ी ज़्यादा हुई है उस एरिया में। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था कि उतनी स्नो होगी। मैंने सोचा ठीक ठाक स्नो होगी, लेकिन काफ़ी तो हैवी स्नोफॉल करेंगे, काफ़ी हैवी स्नोफॉल हुआ है उस एरिया में। तो राइड वॉज वेरी चैलेंजिंग एंड वेरी टफ। मैं कहूँगा इसको टफेस्ट ऑफ ऑल राइड्स विच आई हैव डन टिल नाउ।
जो लास्ट राइड थी जो मैंने की थी हरी पर्वत फोर्ट पे, हालांकि हरी पर्वत फोर्ट वो जो रेनावारी से हरी पर्वत का जो रास्ता है वो काफ़ी स्टीप रास्ता था वो, लेकिन वो राइड भी इतनी टफ नहीं थी जो जितनी टफ आज की राइड रही। ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज वेरी नाइस, क्योंकि एक नई साइड से आज राइड की। इस साइड में मैंने कहा मैं दूसरी बार आया हूँ, इससे पहले बाइक पे काफ़ी साल पहले आया था, 3-4 साल पहले। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली। और इस रोड पे जो साइकिलिंग का कहूँगा मैं काफ़ी टफ़ है। इस रोड पे चाडोरा से आगे साइकिलिंग करना काफ़ी ज़्यादा टफ़ है, तो इट नीड्स लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, लॉट ऑफ स्टेमिना। तो फाइनली मैंने तो ये आज की अपनी राइड काफ़ी एंजॉय की। इट वाज वेरी चैलेंजिंग, वेरी एडवेंचरस एंड वेरी टफ, बट स्टिल आई एंजॉयड इट लॉट, क्योंकि नई चीज़ों में इंसान एंजॉय करता है। एंड आई होप कि आप लोगों ने भी ये वीडियो एंजॉय किया होगा।